अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं AIOU राफी मलिक एकेडमी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने BA, BS, B.Ed या ADE या एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स का जो रिज़ल्ट अपनी वेबसाइट या CMS पोर्टल पे जो अपलोड किया है, तो उसमें क्या मसाइल आ रहे हैं, क्यों उसमें रीअपेयर क्यों आ गया। हालांकि आपने 50 या 60 मार्क्स लिए हैं, उसके बावजूद भी आपका पेपर जो है वो फेल है, या उसके सामने जो है री एग्ज़ाम लिखा हुआ है या रीअपेयर लिखा हुआ है। तो वजूहात क्या हैं, और अगर आपके पेपर के सामने रीअपेयर आ गया है तो फिर आपने क्या करना होगा, या जो आपके ज़ीरो मार्क्स लगे हुए हैं तो फिर आपने क्या करना है, या अगर आपके पेपर के रिमार्क्स के खाने में फ़ेल लिखा हुआ आ गया है तो फिर आपने क्या लाहेअमल इख्तियार करना है। इस हवाले से मैं आज आपको डिटेल से बताता हूँ और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि रिज़ल्ट जो आपका आया है तो उसके सारे जो सिंबल उसमें आए हुए हैं उनकी क्या मायने हैं, और अगर कोई सिंबल आपके पेपर में आ जाता है तो फिर आपने क्या उसके लिए उसके अगेंस्ट क्या स्टेप लेना होगा। तो आज की वीडियो इंतहाई अहम है रिज़ल्ट के हवाले से। वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक सादा सा फार्मूला बताता हूँ कि आपके अगर 50 नंबर पेपर में आए हैं, सॉरी रिज़ल्ट में जो शो हो रहे हैं वो आपके 50 मार्क्स हैं या 60 मार्क्स हैं, उसके बावजूद भी जो है आप के आगे जो है री एग्ज़ाम लिखा हुआ है, RE लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है री एग्ज़ाम। तो ये क्यों आ गया है, तो इससे मैं आपको एक सादा सा फार्मूला बताते देता हूँ। आपने करना ये होगा, आपकी जो टोटल असाइनमेंट्स के मार्क्स होंगे वो आपने जो एग्ज़ाम में अभी जो शो हो रहे हैं मार्क्स आपने लिए हैं, उनमें से वो असाइनमेंट्स वाले मार्क्स जब आप माइनस कर लेंगे तो बाकी जो मार्क्स रह जाएंगे वो आपके पेपर के मार्क्स होंगे, और वो 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर 50% से मार्क्स कम होंगे तो आपका RE लिखा हुआ आ जाएगा, यानी री एग्ज़ाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो फ़र्ज़ करो आपकी जो टोटल असाइनमेंट्स हैं वो 4 हैं, तो उनके कितने 400 मार्क्स बन जाएंगे। और आपने फ़र्ज़ करो कितने एग्ज़ाम लिए हैं, असाइनमेंट्स में से कितने नंबर लिए हैं, तो वो 200 फ़र्ज़ करो लिए हैं। अब 200 डिवाइडेड 400 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो जो इसके इक्वल मार्क्स आएंगे, यानी 15 नंबर। तो अब ये 15 नंबर आपने अपने पेपर अपने जो रिज़ल्ट के मार्क्स आए हुए हैं उनमें से माइनस कर लेने हैं। फ़र्ज़ करो रिज़ल्ट में आपके 60 मार्क्स आए हुए हैं, तो 60 माइनस 15 कर लेंगे तो ये 45 नंबर हो जाएंगे। तो यानी आपने 45 नंबर जो है वो पेपर में लिए हैं, जो कि 50% से कम हैं। इसकी इसलिए आपके जो ये वाला कोड होगा उसके सामने री एग्ज़ाम लिखा हुआ आ जाएगा। बात ये है कि पहले जो है यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स के अलहदा मार्क्स शो करती थी और पेपर के अलहदा मार्क्स शो करती थी। अब यहाँ पर जो है असाइनमेंट और पेपर के मार्क्स प्लस करके आपको रिज़ल्ट में शो किया गया है। रिज़ल्ट में तो आपको 65 नंबर शो हो रहे होंगे, 60 नंबर शो हो रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली जो पेपर के मार्क्स होंगे वो आपने 45 लिए होंगे, या यानी 50 से कम लिए होंगे, 40 लिए होंगे, क्योंकि उसमें असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके ऐड होते हैं। तो इस वजह से आपका जो है वो रीअपेयर आ जाता है। तो अगर री एग्ज़ाम का सिंबल आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, या फेल का लिखा हुआ आपके सामने रिज़ल्ट में आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, और री वर्कशॉप का आ जाए तो फिर आपने क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर तो आपके जो रिमार्क्स है उसमें ज़ीरो लिखा हुआ है, ज़ीरो मार्क्स लिखे हुए हैं, तो इसके लिए ये है कि फिर आप थोड़ा वेट करें, 10-15 दिन आपका जो है रिज़ल्ट जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका रीअपेयर आया है तो उसका फिर तरीक़ाकार ये है कि आपने
रीअपेयर यूनिवर्सिटी जो है ये लास्ट टाइम आपको चांस दे रही है। आपका जो है रोल नंबर, जब भी पेपर होंगे तो आपका रोल नंबर आ जाएगा और फिर आपने जस्ट एग्ज़ाम दे देना है। इसकी कोई फ़ीस जमा नहीं करानी होगी। पहले जब आप डिग्री लेंगे तब इसकी फ़ीस जमा कराएंगे। बहरहाल रीअपेयर की जो ये लास्ट आपके पास चांस है। इसके बाद फिर जब आपको कोई पेपर रह जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर, फिर आप अगर उसका देंगे पेपर तो फिर वो आपने रजिस्ट्रेशन करानी होगी उसकी, यानी दाखिला दोबारा कराना होगा। अगर तो आपके रिज़ल्ट के सामने आर ई लिखा हुआ है या ARE लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि रीअपेयर इन एग्ज़ाम या अगेन रीअपेयर इन एग्ज़ाम। तो फिर तो आप जस्ट जो है आपका रोल नंबर आ जाएगा और आपने पेपर देना होगा, आपको और कुछ भी नहीं करना होगा। अगर तो आपके जो है रिमार्क्स के खाने में फ़ेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने इस कोड का दोबारा से एडमिशन कराना होगा और जब तक आप एडमिशन नहीं कराएंगे आप पेपर नहीं दे सकेंगे, हाल में नहीं बैठ सकेंगे, ना ही आपका रोल नंबर आएगा। ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट आपका आया हुआ है तो उसको मैं फ़िज़िकली आपको चीज़ें जो उसमें होती हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर आप देखें तो सबसे पहले जो हैं वो कोड हैं। कोड का क्या मतलब है, आपकी हर बुक्स के जो हैं वो कोड होते हैं, यानी बुक का नाम होता है और उसका एक यूनिवर्सिटी ने हर बुक का अलग-अलग कोड मुख्तस किए हैं ताकि आपको उसमें समझने में आसानी हो। बहरहाल पहले जो है वो कोड आ जाते हैं, उसके बाद जो है आपके क्रेडिट आवर्स आ जाते हैं रिज़ल्ट में। यानी क्रेडिट आवर्स क्या है, एक जो है बुक आपकी 3 क्रेडिट आवर्स की होती है और दूसरी जो है वो 6 क्रेडिट आवर की होती है। जो बुक जो है आपकी 3 क्रेडिट आवर की होती है तो उसकी 2 असाइनमेंट होती हैं और जो बुक आपकी 6 क्रेडिट आवर की होती है तो उसकी 4 असाइनमेंट होती हैं, यानी उसके 400 नंबर टोटल होते हैं और 2 असाइनमेंट्स वाली के 200 टोटल नंबर हो गए। तो इसके बाद आपका जो है वो मार्क्स का खाना आ जाता है, मार्क्स का बॉक्स आ जाता है। उसमें आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं असाइनमेंट्स प्लस पेपर, तो वो ऐड होके यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इसके बाद जो है ग्रेड का जो है बॉक्स आ जाता है, यानी आप A ग्रेड हैं, B ग्रेड हैं या C ग्रेड हैं या D ग्रेड हैं, आपने कौन सा ग्रेड हासिल किया है। इसके बाद जो है रिमार्क्स का खाना आ जाता है। अच्छा, अब रिमार्क्स के खाने में या तो RE लिखा होगा या फेल लिखा होगा या RW लिखा होगा या ARW लिखा होगा या फिर फेल लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, फ़र्ज़ करो एक स्टूडेंट ने जो है वो 50 नंबर रिज़ल्ट में लिए हैं, शो हो रहा है कि उसने 50 नंबर लिए हैं या 60 नंबर लिए हैं। फ़र्ज़ करो एक स्टूडेंट ने 60 नंबर लिए हैं रिज़ल्ट में शो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो फेल है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आपने जो 60 मार्क्स शो हो रहे हैं आपके खाने में, फिर भी आप फेल हो, या आपके जो है RW लिखा हुआ आ रहा है रिमार्क्स के खाने में। तो इसकी वजह क्या है, RE आने की वजह ये है, 60 नंबर लेने के बावजूद भी RE लिखा हुआ है, उसकी वजह ये है कि आपके जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं वो भी इसमें ऐड हैं 60 नंबर में। तो असाइनमेंट्स में तो आप पास हैं, यानी आपने 30% जो है असाइनमेंट्स के नंबर लिए हुए हैं। तो 30% असाइनमेंट्स के नंबर आपने निकाल लेने हैं। फ़र्ज़ करो आपकी 4 असाइनमेंट्स हैं तो उसके कितने 400 नंबर हो जाएंगे, और आपने फ़र्ज़ करो 200 नंबर लिए हैं, मल्टीप्लाई 30 कर लेंगे, ये आपके तकरीबन 15 नंबर निकल आएंगे। तो ये 15 नंबर आपने 60 में से माइनस कर लेने हैं। तो जब आप 60 में से -15 करेंगे तो आपके टोटल जो पेपर के मार्क्स होंगे वो 45 बन जाएंगे। इस वजह से आपके रिज़ल्ट में आपका जो है RE लिखा हुआ आ रहा है। RE का क्या मतलब है, एग्ज़ाम, यानी आपने रीअपेयर होना है, जस्ट पेपर देना है। आपकी असाइनमेंट्स पास हैं, आपने असाइनमेंट वगैरह नहीं लिखनी। जो
RE लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपने पेपर देना है, असाइनमेंट नहीं लिखनी, ना ही वर्कशॉप लेनी है। तो ये हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट्स है, उसने जो है जो उसका रिज़ल्ट शो हो रहा है उसमें उसने 60 नंबर लिए हैं, और उसके बावजूद उसके जो रिमार्क्स का खाना है उसमें क्या लिखा हुआ है, RW, या क्या लिखा हुआ है, फेल। तो इसकी वजह क्या है, RW अगर लिखा हुआ है तो इसकी वजह ये है कि आपने वर्कशॉप नहीं ली, री वर्कशॉप आपने दोबारा वर्कशॉप लेनी है। इसकी कोई एडमिशन नहीं कराना, कोई फ़ीस नहीं लेनी, आपका जस्ट शेड्यूल आ जाएगा और आपने वर्कशॉप ले लेनी है। अच्छा, 60 मार्क्स लेने के बावजूद भी आपके जो रिमार्क्स का खाना है उसमें फ़ेल लिखा हुआ है, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपने पेपर तो दे दिया है, पास कर दिया है, लेकिन आपने असाइनमेंट्स जमा नहीं कराई, या आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं लगे, जिसकी वजह से आपको फ़ेल करार दिया गया है। आप जिस सब्जेक्ट में आप फ़ेल हैं उसका दोबारा से आप एडमिशन कराएंगे, तभी आपको रोल नंबर आएगा, तभी आप पेपर दे पाएंगे और तभी इसको आप पास कर पाएंगे। अगर आपने असाइनमेंट्स जमा करा दिए हैं और उसके बावजूद भी आपके मार्क्स नहीं लगे, तो तकरीबन 10 से 15 दिन में ये रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। हो सकता है आपके असाइनमेंट्स जो हैं उनके मार्क्स जो हैं ट्यूटर ने अभी चेक ना किए हों, या यूनिवर्सिटी को अरसाल ना किए हों, या यूनिवर्सिटी से इधर उधर हो गए हों। तो आप 10-15 दिन वेट करें। इसके बाद अगर नहीं होते, आपके मार्क्स नहीं लगते, आपने असाइनमेंट्स भी जमा कराई हैं और आपके पास एविडेंस भी है, सबूत है आपके पास, तो फिर उसका एक तरीक़ाकार है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लें कि आपने अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स कैसे ठीक करवाने हैं। उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, वो आपने एप्लीकेशन देनी होती है। बहरहाल वो वीडियो आप देख लें, जब आपको मसला हल ना हो रहा हो तो फिर उस तरीके से आपने एप्लीकेशन दे देनी है। अच्छा, तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्या लिखा हुआ आ गया, अब ये सुन लें, RE लिखा हुआ है तो रीअपेयर इन एग्ज़ाम है, ARE लिखा हुआ है तो अगेन रीअपेयर इन एग्ज़ाम। इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी, आपने जस्ट पेपर देना होगा, रोल नंबर आएगा और आपने पेपर दे देना है। अगर फेल लिखा हुआ है रिमार्क्स के खाने में, तो आपने इस कोड का दोबारा से एडमिशन कराना है, तभी आपको रोल नंबर आएगा और पेपर दे पाएंगे। इसके अगर R/W लिखा हुआ है तो इसका मतलब है री वर्कशॉप, या AR/W लिखा हुआ है अगेन री वर्कशॉप, यानी आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है। आपका पेपर भी पास है, आपके असाइनमेंट्स भी पास हैं, आपकी जस्ट वर्कशॉप रह गई है। और अगर फेल लिखा हुआ आ गया है तो फिर आपने दोबारा से एडमिशन कराना है और तभी आप रोल नंबर आएगा और पेपर दे पाएंगे। अगर रिज़ल्ट में ज़ीरो लिखा हुआ है तो आप 10-15 दिन वेट करें, रिज़ल्ट ख़ुद ब खुद अपडेट हो जाएगा और आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और अगर आप फ़ेल हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, आपने कोड का जो है वो एडमिशन कैसे कराना है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख लें और अपने कोड की दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लें। जब आपके एडमिशन स्टार्ट हों तो तब आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करा लेनी है और उस कोड का दाखिला भेज देना है, ताकि आप आने वाले जो भी पेपर होंगे उसमें फिर आपको रोल नंबर आ जाए और आप पेपर दे सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ रिज़ल्ट के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन थी, जो भी आपके क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करता हूँ हो सकता है मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो रिमार्क्स के खाने, तो उसका फिर आपने क्या करना है, कमेंट्स करना है और कमेंट्स का इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दे दूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।